आप सभी का इनविंसिबल स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं, एजुकेशन, शिक्षा। तो शिक्षा में मैंने कई चीजें बताई। जैसे मैंने बताया क्या, शिक्षा का अर्थ बताया। कितने प्रकार की शिक्षा होती है? 3 प्रकार की मैंने बताई, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। मैंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था को प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था। कब की? प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था। फिर मैंने बांटा मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। क्या बांटा? मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। और फिर बांटा आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। ये कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी और इसमें हम लोगों ने कोशिश करी कि क्या करें, एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजों को क्या कर लें, क्लियर कर लें, जिससे क्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो अगर हम आपसे पूछें कि प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था के भी कुछ भाग थे, हमने 2 भागों में बांटा था। कौन? एक वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, दूसरा बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था। अच्छा, हमने बोला था जो मध्यमकालीन या मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था थी, इसमें क्या थी? मुस्लिम शिक्षा थी। और इसमें क्या था? ब्रिटिश एजुकेशन था। कालीन शिक्षा व्यवस्था थी और आधुनिक कालीन मतलब कि अब तक की जो है शिक्षा व्यवस्था, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो एक ये चार्ट बना है, माइंड मैप बना है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ। प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे थी, कितने भागों में बांटी गई। अब प्रश्न का जवाब दीजिए कि शिक्षा किस शब्दों से मिलकर बनी है। मैंने बताया था शिक्षा का अर्थ होता है क्या? सीखने या सिखाने की प्रक्रिया। क्या? सीखने या सिखाने की प्रक्रिया। हमने बताया था कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शिक्षा कहलाएगी। अब इसी शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और एक बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। और मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था को मुस्लिम एजुकेशन में बांटा गया और जो आधुनिक शिक्षा थी वही क्या थी? ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, या अब तक की जो शिक्षा व्यवस्था है। ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी। अभी इसमें कुछ चीजें शेष हैं। हमने पढ़ा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हमने बताया था क्या है, जब वेद पर आधारित शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था बोलेंगे। बोला था हमारे वेद कितने हैं? तो वेद हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हम आपसे पूछे सबसे नवीनतम वेद कौन है? तो अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम कौन है? ऋग्वेद। हम बात करें कि किसमें संगीत का प्रावधान? तो सामवेद। किसमें यज्ञ का प्रावधान? तो क्या? यजुर्वेद। हमने बोला कि अगर
कोई उपाधियां दी गई थी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में? तो हाँ, अगर आप एक वेद के ज्ञाता हैं तो आप क्या होंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 2 दिन हो गया बताते हुए। आप क्या होंगे? स्नातक होंगे। क्या होंगे? स्नातक होंगे। 2 वेद के ज्ञाता होंगे तो क्या होंगे आप? रुद्र होंगे। और 3 वेद के ज्ञाता होंगे तो आप वसु होंगे। और 4 वेद के ज्ञाता आदित्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आदित्य कहलाएंगे। एक रिवीजन के लिए। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि क्या उद्देश्य थे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के? तो हाँ थे उद्देश्य। क्या थे? उद्देश्य कुछ थे, उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य था क्या था? मनुर्भव। क्या करना? अच्छा मनुष्य बनना। आपको क्या हो? समाज में एक अच्छी छवि बनी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा मनुष्य बनना चाहिए। यह क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का क्या था? पहला उद्देश्य था। दूसरा था शाविद्या। शाविद्या या विमुक्तय। विमुक्तय मतलब क्या करेगी? हमको विद्या क्या करती है? मुक्ति प्रदान करती है। क्या करती है? मुक्ति प्रदान करती है। 1 मिनट आप नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं नोट किया है। और क्या करिए, मुझे बताइए तीसरे में क्या था? तीसरे और चौथे में क्या होना चाहिए उद्देश्य वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बेहतरीन। तीसरा, अगर हम बात करें वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की, तीसरा उद्देश्य था सत्यम। क्या था? सत्यम। जो सत्य है वही क्या है? सत्य है। बाकी क्या है? जग जो है मिथ्या है। तो क्या कहते हैं? सत्यम बहु जगन मिथ्या। सत्य क्या है? बाकी वैसा वही सत्य है, बाकी क्या? जगन मिथ्या है। पांचवा था चरित्र। चौथा था चरित्र निर्माण करना। और सर्वागीण सर्वागीण और सर्वागीण विकास करना। क्या करना? सर्वागीण विकास करना। मतलब क्या? बच्चे का क्या होना चाहिए? ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। हम क्या करते हैं रिवीजन के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बाकायदा। अब डालिए विशेषता। क्या लिखिएगा? विशेषता। विशेषता क्या होती है? अब डालिए विशेषता, बाकायदा डालिए। ठीक है, लिखिए विशेषता। डालिए विशेषताएं। क्या थी विशेषता? काहे की विशेषताएं? काहे की? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की क्या विशेषताएं? क्या थी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं? जब सुनिए, जब कोई भी आप काम करेंगे, कार्य करेंगे, तो आप में विशेषता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर विशेषता नहीं है किसी भी कार्य को लेकर, तो आपको सफलता प्राप्त करना बहुत ही कठिन, या कह सकते हैं ना के बराबर होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए? आपकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या? पहला, क्या आप बता सकते हैं कि शिक्षा का केंद्र क्या था? शिक्षा का केंद्र क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का केंद्र क्या था? दूसरा प्रश्न, अगर कोई केंद्र था तो शिक्षा जो दी जा रही होगी, शिक्षा का माध्यम भी तो कुछ होगा। जैसे अभी की शिक्षा व्यवस्था हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में, जो भारतवर्ष में 22 भाषाएं निर्धारित करी गई हैं, उसी में से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। परंतु अगर हम देश के बाहर की बात करें, अपने भारतवर्ष के बाहर की बात करें, तो वहां की भाषा अलग होने से क्या शिक्षा का माध्यम भी परिवर्तित हो जाएगा? तो क्या शिक्षा का माध्यम क्या था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में? नंबर 3, ये आपको सबको कमेंट मानना है कि क्या था। जब आप केंद्र कोई होगा
जब कोई शिक्षा का माध्यम होगा तो क्या होगा? निशुल्क शिक्षा थी या कोई शुल्क पड़ता था? कोई ऐसा फीस निर्धारित की गई थी जो कि पड़ती थी या नहीं? कुछ ऐसी दक्षिणा जो देनी पड़ती थी बच्चों को। नंबर 4, क्या बालकों को को पुस्तकीय पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था? क्या बालकों को पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था? मतलब जैसे अभी पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता है कि आप 98% लाएंगे तो आप टॉपर हैं, और जो फेल हो गया वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ऐसी धारणाएं बना दी गई हैं। क्या ये बात सत्य है या नहीं? और जो लोग नहीं शिक्षित है वो कहीं भी किसी भी फील्ड में क्यों बेहतर कर पा रहे हैं? तो ये बात सत्य थी या नहीं? तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न के जो उत्तर होंगे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, कुछ कमेंट्स आई हैं। विपुल जी, रश्मि जी, विकास सिंह जी, आशिमिका सिंह, मयंक मणि, शोभित वर्मा। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है। अच्छा, 5, क्या शिक्षा व्यवस्था थी तो ऐसा होता था कि आप विद्यालय सुबह मॉर्निंग में 7 बजे गए और रात को 9 बजे आपको वापस आना, ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था थी? क्या आवासीय शिक्षा थी? आवासीय शिक्षा थी। अच्छा, प्रश्न आ रहा होगा कि आवासीय शिक्षा क्या होती है? तो बेटा समझ लो, आवासीय शिक्षा का मतलब क्या होता है? हॉस्टल। क्या हॉस्टल थे? क्या हॉस्टल थे? हॉस्टल प्रणाली थी। ठीक है ठीक है अजय भाई साहब, मैं देख लूंगा, निश्चिंत रहिए निश्चित रहिए। ठीक है भैया, आप इतना करिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं मैं देख लूंगा। अच्छा, 5वें नंबर का, सॉरी 6 नंबर, हमने बोला कि क्या करना है बच्चे को, क्या पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना है। पुस्तकीय जब नहीं ज्ञान दोगे तो क्या करोगे? शिक्षा कैसी करोगे? तो शिक्षा सामूहिक थी या व्यक्तिक? शिक्षा सामूहिक थी या व्यक्तिक? इन सभी प्रश्न के उत्तर हम साथ में ही पाने का प्रयास करते हैं, एक सीरीज में ही करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में अब ज्यादा ध्यान नहीं देंगे वरना डिस्टर्ब होगा। पहला, शिक्षा का केंद्र, आप विचार कीजिए मन में कि शिक्षा का केंद्र क्या होगा। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो एक चीज पढ़ी होगी कभी भी, गुरुकुल, कि लोग गुरुकुल में जाते थे क्या करने? शिक्षा ग्रहण करने। तो क्या शिक्षा का केंद्र क्या होगा? गुरुकुल होगा। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा, संस्कृत। हिंदी इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत से ही जन्मी है, ठीक, तो उससे पहले जो भाषा होगी वही यूज करी जाएगी। निशुल्क, हाँ, क्योंकि किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और एक चीज देखिएगा, प्रश्न आता है आरटीई 2009 की जो पृष्ठभूमि है, कि पृष्ठभूमि है, भूमि, वो कहां से ली गई है? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से ली गई है। कहां से ली गई है? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। मतलब क्या करना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या करे? फ्री तथा कंपलसरी एजुकेशन करनी चाहिए। वो किसने? आरटीई 2009 ने करी है। अब बालकों को पुस्तकीय ज्ञान दिया जाना चाहिए? तो नहीं, नहीं, बालकों को पुस्तकीय ज्ञान ना देकर कैसे? व्यवहारिक ज्ञान। कैसा? व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। कैसा? व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। अच्छा, आवासीय शिक्षा, हाँ सही बात है, हाथी आवासीय शिक्षा। क्यों? क्योंकि बच्चा
कैसे आवागमन करता, और अगर घर से तृप्त हो जाता, घर ही में रहता तो क्या करता। ऐसी बहुत सारी समस्या आती जो वो विद्यालय नहीं आता। दूसरा, शिक्षा सामूहिक थी या व्यक्तिगत, ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, बहुत सही। शिक्षा सामूहिक ना होकर कैसी थी, वैयक्तिक थी। शिक्षा सामूहिक ना होकर कैसी थी, वैयक्तिक थी। पर्सनल एजुकेशन थी, कैसी थी, पर्सनल एजुकेशन। तो क्या करते, एक बार ध्यान देकर देखते, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की अगर विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता क्या थी कि वो शिक्षा का केंद्र जो था वो क्या था, गुरुकुल। क्या था, गुरुकुल। शिक्षा का केंद्र क्या था, गुरुकुल। शिक्षा का माध्यम अगर हम बात करें वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, तो शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत भाषा में क्या दी जाती थी, शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। अगर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करें कि वह निःशुल्क थी, तो हाँ, क्यों, क्योंकि क्या था, किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार की फी नहीं ली जाएगी, और वहीं से आरटीए 2009 की पृष्ठभूमि भी ली गई है। अगर बालकों को पुस्तकीय ज्ञान ना दिया जाना, मतलब ज्ञान दिया जाना चाहिए या नहीं, तो नहीं दिया जाना चाहिए। कैसा ज्ञान दिया जाना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब क्या, स्किल बेस्ड होना चाहिए, स्किल होने चाहिए बच्चे में। जब उसके अंदर भी स्किल होगी तो वह स्वतः ही क्या कर लेगा, ऐसे कई सारी गतिविधियां कर लेगा जो कि पुस्तकीय ज्ञान से बेहतर होगी। अगर आवासीय व्यवस्था की बात करें तो हाँ, क्या हॉस्टल लाइफ थी, और दूसरी चीज क्या थी, सामूहिक शिक्षा ना होकर कैसी थी, व्यक्तिगत शिक्षा। सामूहिक शिक्षा ना होकर व्यक्तिगत शिक्षा थी। कैसा था व्यक्तिगत शिक्षा, बताते हैं। शारीरिक विकास हो, क्या हो, बच्चे का पहले नंबर में क्या होना चाहिए, शारीरिक विकास हो, शारीरिक विकास हो पहला टारगेट। दूसरा क्या हो उसका, सांस्कृतिक, कैसा हो, सांस्कृतिक विकास हो, कैसा हो, सांस्कृतिक विकास हो। तीसरा क्या हो, भावात्मक 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 विकास हो। ठीक, इन सभी चीजों को ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसलिए क्या कहा जाता था कि व्यक्तिक होगी, पर्सनल जो होगी वो एजुकेशन होगी। ये क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य हैं और विशेषताएं हैं। उद्देश्य क्या बताया, मनुर्भव है, साविद्या विमुक्ताएं है, चरित्र का निर्माण करना, सर्वांगीण विकास करना। और हमने बताया विशेषताएं की बात करी, विशेषताएं जो है वो निम्न प्रकार की हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं स्टार्ट हुआ है। अभी मैं इस विषय की क्या बना रहा हूं, भूमिका। क्या बना रहा हूं, भूमिका। जब ये विषय आपको इंटरेस्टिंग लगेगा तो विश्वास मानिए एक एक पॉइंट आपको रटा होगा, ये मेरा दावा है। अच्छा, और बात सुनिए, अभी बच्चे को प्रवेश नहीं करा है गुरुकुल में, अभी हम बताएंगे कि क्या क्या होता है, पूरी एक एक चीजें, कौन कौन से संस्कार होते हैं। दरअसल कल किसी कीड़े ने मेरे हाथ में बाइट कर ली बड़ा अच्छे से, तो स्वेलिंग अभी भी काफी ज्यादा है। कल तो बिल्कुल मार्कर नहीं पकड़ा जा रहा था, तभी नहीं बना। तो अभी आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी जो गृह शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, बच्चे को घर में कैसे शिक्षा दी जाती थी, एकदम गुरुकुल में तो भेजा नहीं जाता होगा, क्या शिक्षा होती थी, क्या मंत्र होते थे, कौन शिक्षा देता था, किस प्रकार की शिक्षा देता था, क्या उसको गृह शिक्षा में कोई उपाधियां मिलती थी, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में एक वेद को ग्रहण करने वाले को बोलते थे स्नातक, दो को वसु, रुद्र और आदित्य, ऐसी कोई उपाधियां मिलती थी या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको अगली सीरीज में, अगली वीडियो में। धन्यवाद, आप लोग ऐसे प्रेम बरसाते रहें, प्यार बरसाते रहें, और प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इससे क्या होता है, हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है थोड़ा, और हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। एक बार फिर से सबका धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।